वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं वाइगॉत्स्की की थ्योरी और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस। पीछे हमने बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इसमें हम थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक जैसा कि नाम आपको दिख रहा है वाइगॉत्स्की थ्योरी, ZPD एंड स्कैफोल्डिंग। अब ये ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है अगर हम वाइगॉत्स्की की थ्योरी में बात करें। मतलब मेरे लिए नहीं है, लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है। और इस वीडियो में अगर आप आए हो, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। एक ना कहावत है, कहावत तो मुझे याद नहीं, उसका मीनिंग याद है मुझे। कुछ इस तरह से है कि अगर एक चाय का कप पूरा भरा हुआ है तो आप उसमें और चाय नहीं डाल सकते। मतलब ये कहावत है। अब आप सोचोगे ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस सी बात है, अब चाय का कप पूरा भरा हुआ है तो आप उसमें और कैसे डालोगे। बट ये कहावत टीचिंग से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है। अगर कुछ ज्ञान आप लेने आए हो तो पहले ये समझो कि आपके पास वो ज्ञान नहीं है। अगर आप इस अकड़ में आए हो कि मेरे को तो ये आता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इन टॉपिक में ZPD एंड स्कैफोल्डिंग में बहुत लोग कंफ्यूज हैं और वो कंफ्यूज ही रहेंगे अगर वो ये सोच के आए हैं कि हमें तो ये टॉपिक आता है, हम तो सिर्फ क्वेश्चन करने आए। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको ये आता है। अगर आप ये मान के बैठे हैं कि आपको आता है तो फिर हम आपका कोई भला नहीं कर सकते, क्योंकि चाय का कप अगर भरा हुआ है तो हम उसको और नहीं भर सकते ना। तो अगर आप ये मान के बैठे हो आपके पास ज्ञान है, तो फिर मैं कहां से दे दूंगा आपको ज्ञान, है ना। तो हमेशा जब भी कोई वीडियो देखने जाओ, स्पेशली मेरी, तो ये मान के बैठो कि आपको टॉपिक नहीं आता है, तभी आप सीखोगे। क्योंकि मैंने देखा क्या है, बहस करते हैं लोग कि सर फला फला यूट्यूबर ने तो ये बताया है, आपके अकॉर्डिंग आंसर ये है, तो भाई उनका मान लो ना। मैंने कब बोला आपको मेरा आंसर मानना? मैं तो कह रहा हूं मत मानो, मत करो सब्सक्राइब चैनल, मत करो लाइक वीडियो, चले जाओ यहां से, उस यूट्यूबर को देखो ना। बट एक यूट्यूबर में और एक टीचर में जो फर्क होता है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपना ज्ञान साइड में रख के आओगे। तो साइड में रख के आइए, ZPD और स्कैफोल्डिंग समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इन पे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपका चाय का कप भरा हुआ है तो मैं उसमें और चाय नहीं डाल सकता। चाय का कप खाली करके आइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते किसे हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, एक बच्चा कितना डेवलप हुआ ये एज के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली बताया जा सकता है, ऐसा कहना है पियाजे का। पियाजे का क्या कहना है कि एज देख लो और उसके अकॉर्डिंग हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि बच्चे की थिंकिंग कितनी डेवलप है। बट वाइगॉत्स्की ऐसा नहीं मानते। वाइगॉत्स्की मानते हैं कि बच्चा कितना डेवलप हुआ है वो चीज हम एग्जैक्टली कभी बता ही नहीं सकते। हम कभी नहीं बता सकते ये चीज। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बच्चा एग्जैक्टली डेवलप जो हुआ है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है कि इसको मापा जा सके। तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा इतना डेवलप हुआ है। तो यह है अनुमानित विकास का क्षेत्र। तो अनुमानित विकास का क्षेत्र क्या है? जो बच्चा एक डेवलप है उसका और उसके आसपास का कुछ एरिया। तो मतलब इसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो एक सर्कल बनेगा। यह है आपका एक क्षेत्र जहां पे बच्चे के लिए जो टास्क आप उसको देते हो बड़ा आसान है। मतलब बच्चे को लगता है ये काम तो मैं बहुत इजीली कर लूंगा। आप क्या करते हो? फिर डिफिकल्टी बढ़ाते हो, अगर मैं सर्कल वाले डायग्राम से समझाऊं। बट अगर आप वीडियो देखोगे, मैंने वहां पे एक ग्राफ से भी समझाया हुआ है, तो आप थोड़ा डिफिकल्ट टास्क देते हो, डिफिकल्ट टास्क देते हो और डिफिकल्ट टास्क देते हो। तो ये डिफिकल्ट टास्क वाला घेरा है, ये वाला। और इस घेरे के अंदर अगर आप कुछ टास्क देते हो, ठीक है, इस घेरे के अंदर, ग्रीन जो मैं कर रहा हूं, इस घेरे के अंदर अगर आप कुछ टास्क देते हो तो बच्चा कर पा रहा है, अपने आप ही कर पा रहा है। बट ये जो रेड लाइन है ऊपर वाली, इस लाइन के बाहर अगर आप जाके टास्क देते हो बाहर, तो क्या हो रहा है? बच्चे को लेनी पड़ रही है हेल्प, अपने आप नहीं कर पा रहा। मतलब बच्चा कोशिश करता नहीं होता। एक टाइम ऐसा आता है वो दूसरे से हेल्प लेता है, एक टीचर से जो कि थोड़ा मोर इंटेलिजेंट है, तो वो जाके लेता है हेल्प। तो जब उसने हेल्प ली तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्या हो रहा है? बच्चा कर तो पा रहा है टास्क, बट किसी की हेल्प से। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि बच्चा वहां तक पहुंच तो सकता है बट अपने आप नहीं पहुंच सकता, उसको किसी हेल्प की जरूरत है ना, किसी की हेल्प की। तो मतलब बच्चे का दिमाग यहां तक डेवलप कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो वैसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो यहां तक हुआ है, बट उसकी थिंकिंग अभी यहां तक पहुंची नहीं है, बट पहुंचाई जा सकती है ना हेल्प से। तो ये जो ब्लू वाला रीजन है, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे बच्चा टास्क कर तो नहीं पा रहा अपने आप, बट अगर हम उसको हेल्प दें तो वो सीख सकता है। तो मतलब बच्चे का डेवलपमेंट इसके आसपास हुआ है, तो बच्चे का डेवलपमेंट इस ब्लू रीजन के आसपास हुआ है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते बच्चा कहां पे है। तो बच्चा इस ब्लू रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, वो बिल्कुल टॉप पे हो सकता है यहां पे, या बिल्कुल यहां पे भी हो सकता है, बट है इसके बीच में कहीं पे।
क्योंकि उसकी थिंकिंग इसके बीच में कहीं पे है, उसको हेल्प देकर यहां तक पहुंचा हम पा रहे हैं, है ना, तो आसपास है इसके। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। सबसे पहला कह रहे हैं बच्चों के लिए कार्य बहुत अधिक कठिन होते हैं, लेकिन वयस्कों की सहायता से वो उन्हें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो वही जो मैं चीज बता रहा था कि टास्क बच्चे के लिए खुद के लिए तो डिफिकल्ट है, बट जब आप उसको हेल्प देते हो तो वो कर पा रहा है, मतलब उसका दिमाग वहां तक पहुंच सकता है। दूसरा कह रहे हैं शिक्षक का हस्तक्षेप सीखने में बाधित करता है। ऐसा कुछ नहीं, वाइगॉत्स्की ने तो बोला हेल्प करो, हेल्प करके सिखाओ, क्योंकि सोसाइटी से ही तो सीखा जाता है, तो ये तो गलत है। वृद्धि विकास का समीप क्षेत्र है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इसका लेना देना नहीं है स्टेटमेंट का। सीखना केवल औपचारिक स्थितियों में होता है, मतलब सिर्फ फॉर्मल सेटिंग में, लाइक स्कूल में सिखाया जा सकता है। दिस इज टोटली इनकरेक्ट, ध्यान से सुनना, दिस इज टोटली इनकरेक्ट कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन स्कूल और फॉर्मल सेटिंग ओनली, दिस इज नॉट ट्रू। लर्निंग टेक्स प्लेस एवरीवेयर, हर जगह सीखना होता है, ठीक है। तो जो बेस्ट आंसर, सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन, कि जो सीखना है, जो बच्चों का सीखना है वो कहां होता है, टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट कैन बी अचीव्ड थ्रू अडल्ट सपोर्ट। तो खुद जो कर पा रहे हैं वो तो अलग है, बट जहां पे खुद नहीं कर पा रहे और टीचर सिखा सकता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब बच्चा वहां तक डेवलप हो चुका है, उसका एक्चुअल डेवलपमेंट वहां तक हो चुका है, ठीक है। तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे मतलब सारे इस पीडीएफ में ना ये ZPD और स्कैफोल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन है। अब समझा मैंने दिया है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, बच्चा खुद नहीं कर पा रहा टास्क को बट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसमें एबिलिटी नहीं है, कर सकता है, उसे थोड़ा सा हिंट देने की जरूरत है ना, थोड़ा सा हिंट देने की, तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो एक लेवल तो वो है जहां पे बच्चा खुद नहीं पहुंच पा रहा बट पहुंचा सकते हैं उसको, एक लेवल वो है जहां पे वो खुद बड़े आराम से पहुंच सकता है ना। तो बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाती है, बट असली चीज है मीनिंग को समझना। पहला कह रहे हैं जोन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय टीचर, तो वो जोन जहां पे टीचर ने सपोर्ट किया, मार्क कर दिया उस जोन को। द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंट, ये है असिस्टेंस, जो बच्चा खुद कर सकता है और जो बच्चे को हम असिस्टेंस से करवा सकते हैं, उन दोनों के बीच का गैप। अगला कह रहे हैं द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल, जो हम सपोर्ट देते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो थर्ड है ना स्टेटमेंट कि बच्चों को जो हेल्प दी जाती है अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। पोटेंशियल तक पहुंचने का मतलब क्या है, पोटेंशियल तक पहुंचने का मतलब है वही लेवल जहां तक बच्चा खुद तो नहीं कर पा रहा था बट हम उसको पहुंचा सकते हैं। तो जो हेल्प दी जाती है ना, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ये जो हेल्प दी जाती है। तो थर्ड ऑप्शन तो स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन है, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, तो स्कैफोल्डिंग है, सहारा जो दिया है। फोर्थ कह रहे हैं बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत चीज है, मतलब क्या कर सकते हैं उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आइडिया लगा सकते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है समीपस्थ विकास का ही क्षेत्र, इसकी डेफिनेशन है सेकंड वाली यहाँ पे कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच में अंतर। तो मैंने आपको जो डायग्राम बना के दिखाया था उसमें यही था ना कि एक लेवल है जहां पे बच्चा, ये जो ब्लू लेवल है इसके अंदर, यहाँ पे इस रेड वाले लेवल में बच्चा सब कुछ अपने आप कर पा रहा है, मैंने डिफिकल्ट टास्क दिया और ज्यादा, तो यहाँ पे बच्चा नहीं कर पा रहा है, बट अगर मैं उसको थोड़ी सी हेल्प दूं तो वो यहाँ तक का टास्क खुद कर पा रहा है। तो ये भी ब्लू रीजन बन गया, यहाँ पे कर पा रहा है हेल्प से। तो इन दोनों का जो गैप है, ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो है ये ZPD है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे बच्चे को समझाकर हम सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है कॉन्सेप्ट, पता नहीं क्यों। तो पहली बार में समझाया जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बट लोग कंफ्यूज ज्यादा करते हैं ना। पीछे भी मैंने आपको बताया था अजल गगरी छलकत जाए, जो जितना गलत पढ़ाएगा उतना कॉन्फिडेंटली पढ़ाएगा ताकि सामने वाला क्वेश्चन ना कर ले। ऐसा होता है, ऐसा होता है साइकोलॉजी में, ऐसा हमने देखा है। और इसके लिए टर्म यूज की जाती है इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है, इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज, मतलब उसको असलियत में नहीं है चीजें, मतलब वो पता, बट वो इतने कॉन्फिडेंस से दिखाएगा अपने आप को, और वो कॉन्फिडेंस को 1% भी कम नहीं होने देगा। ध्यान से सुनना, कॉन्फिडेंस को 1% भी कम नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस कम होते ही पोल खुल जाएगी। तो इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत ज्यादा है लोगों में, जो कि कम जानते हैं, उन लोगों में ज्यादा होता है। जितना ज्यादा कोई जानेगा ना, ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा कोई जानेगा उतना ज्यादा उसकी कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो जो
दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, उसको बहुत ज्यादा अपने आप को लेके कंफ्यूजन रहेगी, और जो दुनिया का सबसे स्टूपिड इंसान है, ध्यान से सुनिएगा, जो दुनिया का सबसे स्टूपिड इंसान है वो अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट मानेगा, और इसको बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट साइकोलॉजी में। मतलब बहुत डीप है साइकोलॉजी, ये 2-3 टर्म मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, पेपर में नहीं आएंगी आपके अनलेस आप नेट साइकोलॉजी की तैयारी ना कर रहे हो, बट ये कुछ चीजें हैं जो साइकोलॉजी में होती हैं, जो हमने देखी हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, अपना चाय का ग्लास खाली रखिए, मुझे उसको भरने दीजिए, और जब वो चाय का ग्लास भर जाएगा तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी, बट आपको अपना चाय का ग्लास खाली रखना है, ठीक है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, फिर से वही क्वेश्चन है, ZPD क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ अलग टर्म्स होंगी डेफिनेशन की। देखिए डेफिनेशन हर बुक में अलग है, मीनिंग सेम है, ठीक है, मीनिंग सेम है। पहला कह रहे हैं डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ZPD में सपोर्ट की जरूरत है, तब वो वहां तक पहुंच पाता है। तो उससे नीचे ZPD से जो नीचे का लेवल है ना, वो है फर्स्ट ऑप्शन, ZPD से नीचे वाला। तो इसको बिलो ZPD अगर पूछा होता, बिलो ZPD का मीनिंग तो फर्स्ट ऑप्शन लगाते हैं। A context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support। मतलब लगभग अपने आप कर सकता है बट सपोर्ट के साथ, यही तो है ZPD, है ना। थर्ड, द पॉइंट इन लर्निंग वेयर सपोर्ट कैन बी विड्रॉन, मतलब जहां पे हम सपोर्ट हटा सकते हैं, तो सपोर्ट तो हम उससे पहले हटाएंगे ना। ZPD में तो बच्चा कर ही सपोर्ट से रहा है, पहुंच सकता है अपने आप भी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह जाती है तो हम हिंट दे देते हैं। ध्यान से सुनिए, ये जो हम सपोर्ट देते हैं ना ZPD में, हिंट होता है, हम करके नहीं दिखाते अपने हाथ से, हम हिंट देते हैं बच्चे को, अच्छा ऐसा करके ट्राई कर जरा, करेगा बच्चा खुद, ठीक है। फोर्थ, फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बेस्ट आंसर सेकंड वाला है, वो कॉन्टेक्स्ट जहां पे बच्चा लगभग टास्क खुद ही करेगा बट थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो लगभग स्वयं कर सकते हैं बट सहयोग के सही स्तर के साथ करेगा बच्चा खुद ही। ध्यान से सुनिएगा, ZPD में टीचर नहीं करके दिखा रहा है, बच्चे को हिंट दिया जा रहा है कि ऐसे ट्राई करो, करेगा बच्चा खुद ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। अब देखो क्वेश्चन में ही कह दिया, क्या कह दिया, एप्रोप्रिएट क्वेश्चन या सजेशन, या तो हम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछें या सजेशन दें, उससे क्या होगा, द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन, जहां तक वो खुद पहुंच सके उससे थोड़ा सा आगे हमने उसको पहुंचा दिया। कैसे, हमने क्या किया, विद एप्रोप्रिएट क्वेश्चन या सजेशन। तो हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा, उससे अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, या एक बार ये करके देखो। तो जो हमने सजेशन दिया या हमने उससे जो क्वेश्चन पूछा जिससे उसकी थिंकिंग को क्या मिला, पुश मिला, हिंट मिला थिंकिंग को कि अच्छा ऐसा भी तो सोचा जा सकता है ना। तो ऐसा भी सोचा जा सकता है, जो हिंट उसको मिला उससे बच्चा उस लेवल तक पहुंच गया जहां पे वो खुद नहीं पहुंच पा रहा। इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर जो है वो है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अपना कप खाली रखिए, जब तक भरेगा इन क्वेश्चन के एंड तक बिल्कुल टिप्स पे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इन पॉइंट्स की, किसकी, ZPD और स्कैफोल्डिंग, बिल्कुल टिप्स पे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ध्यान से सुनिए, मैंने नहीं बोला टिप्स पे रट जाएगा ना, रटेगा नहीं, समझ आ जाएगा। और आपने देखा अभी तक 4 क्वेश्चन ZPD पे आया, चारों की स्टेटमेंट अलग है, चारों की स्टेटमेंट अलग है, क्योंकि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है। अब स्कैफोल्डिंग वाले क्वेश्चन आ गए। तो स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी इज रेफर टू, स्कैफोल्डिंग क्या था, जब हम बच्चे को जो थोड़ा सा हिंट देते हैं ना, थोड़ा सा बिल्कुल उसके दिमाग को वहां तक पहुंचाने के लिए जहां तक वो अकेले नहीं पहुंच पा रहा, बट वो कैपेबल है वहां तक पहुंचने के लिए। तो वहां तक पहुंचने के लिए वो कैपेबल है बट पहुंच नहीं पा रहा, तो हम उसको जो थोड़ा सा हिंट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। यही है स्कैफोल्डिंग। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। सिमुलेशन टीचिंग, सिमुलेशन बिल्कुल अलग चीज होती है। रिकैपिचुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, ये भी बिल्कुल अलग चीज होती है। टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, लग तो रहा है सही, देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है, असर्टेनिंग द कॉज ऑफ मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स। तो चौथे ऑप्शन में कह रहे हैं वो कारण पता लगाना जिसकी वजह से विद्यार्थियों ने गलतियां करी हैं। ऐसा नहीं होता स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हालांकि एक नहीं होगी, अनलिमिटेड हो सकती है। मीनिंग क्या है, हम बच्चे को तब सपोर्ट देते हैं जब उसको जरूरत है, और जैसे ही बच्चा जहां जिस लेवल पे पहुंच सकता था वो वहां पे पहुंच गया, हम सपोर्ट हटा लेते हैं, क्योंकि बच्चा तो उस लेवल पे पहुंच गया ना। तो बच्चा मान लो यहाँ था बट बच्चे की एबिलिटी यहाँ तक पहुंचाई जा सकती है, तो हमने सपोर्ट दिया, धीरे धीरे करके बच्चा यहाँ तक पहुंच गया। जब बच्चा यहाँ तक पहुंच गया तो हमने सपोर्ट हटा लिया। बच्चे को सपोर्ट की थोड़ी जरूरत है हमारे,
अब तो बच्चा यहाँ का टास्क भी खुद ही कर लेगा ना, तो अब बच्चे को हमारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो स्कैफोल्डिंग इज टेम्परेरी, ध्यान से सुनिए, स्कैफोल्डिंग इज टेम्परेरी। बच्चे को सिर्फ तब दी जाएगी जब उसको जरूरत है, और जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हुई, बच्चा इस लायक पहुंचा उस लेवल तक जहां तक वो पहुंच सकता था, हमने स्कैफोल्डिंग हटा ली, हमने सपोर्ट हटा लिया। तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग है स्कैफोल्डिंग, अस्थायी, परमानेंट नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये वीडियो कोर्सेज के बारे में स्लाइड है। वीडियो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं आप पे डायरेक्टली ले सकते हैं, वहां पे डिटेल्स दी हुई हैं, लिस्ट ऑफ वीडियो भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उसमें इंक्लूड है। ये मेनली उन लोगों के लिए यूजफुल है जैसे अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करें, फॉर एग्जांपल केंद्रीय विद्यालय, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बड़ा अच्छा कोर्स है जो लेना चाहें, या आप DSSS एग्जाम की तैयारी करें, सीटेट वगैरह के लिए भी हेल्पफुल है। जो लोग थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वैसे तो हम सपोर्ट नहीं करते हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, बट अगर आप होना चाहते हैं ठीक है, आपकी मर्जी है। घूम फिर के तो आपने फिर आगे एग्जाम देनी ही है, तो पढ़ोगे तो फिर भी डीप में, ऊपर से हो सकता है सीटेट पास हो जाए, आगे जाके तो डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। ठीक है, अपने आप नहीं कर पा रही, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो जब उसको कोई एक साथी मिल गया, वयस्क मिल गया, उसकी उपस्थिति में कर पाती है चीज को जो अपने आप नहीं कर पा रही थी। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? इसको स्कैफोल्डिंग तो कहते हैं। बच्चा अपने आप नहीं कर पा रहा, बट बच्चा किसी की हेल्प से कर पा रहा है, तो वो जो हेल्प है, वो जो हिंट दिया उसने, वो जो आइडिया दिया उसने, वो जो थोड़ा उसके ब्रेन को शार्प करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा उसने, और वो क्या है? वो स्कैफोल्डिंग है। दिस इज स्कैफोल्डिंग। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सीधा क्वेश्चन है, बशर्ते अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे कैसे सीखते हैं? वाइगोत्स्की ने कभी नहीं बोला कि बच्चे सब कुछ स्कूल में सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या बोला? बच्चे सीखते हैं सोसाइटी में, कल्चर में, लैंग्वेज के थ्रू जो लर्निंग होती है, इन 3 के थ्रू जो लर्निंग होती है उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट होता है, ऐसा बोला वाइगोत्स्की। तो इनसे रिलेटेड ही होना चाहिए आंसर, है ना? तो पहला कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे कैसे सीखते हैं? पहला, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, मतलब बड़े ध्यान से सुनते हुए याद करके नहीं, ऐसा तो वाइगोत्स्की ने नहीं बोला। दूसरा, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी में जो और ज्यादा समझदार लोग हैं उनके सपोर्ट से सीखते हैं। यस, बिल्कुल सीखते हैं। थर्ड, अनुकूलन की प्रक्रियाएं, ऐसा नहीं है, अनुकूलन एडेप्टेशन वाला है यहाँ पे, जो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी में कहीं ये टर्म नहीं आती। आगे कह रहे हैं उपयुक्त पुरस्कार के दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। पुरस्कार की बात स्किनर ने की है, तो जो बेस्ट आंसर है वो है सेकंड, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। तो स्कैफोल्डिंग दी जा रही है मोर एबल्ड, मोर इंटेलिजेंट, मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है सोसाइटी में, उनके द्वारा, और उससे बच्चा सीख रहा है। ठीक है, उससे बच्चा सीख रहा है। आप कभी भी ना अपने से क्या बोलेंगे, एक ग्रुप है आपका और मान लो उसमें आप सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हो, तो इन जनरल अगर मैं सच बोलूं तो एक ग्रुप में अगर आप हो और उस ग्रुप में आप सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हो, तो आप सबसे स्टूपिड पर्सन हो कि आप ऐसे ग्रुप में हो। कभी भी ऐसे ग्रुप में आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा जहां पे आप सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हो। इफ यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन अ ग्रुप, देन यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन टू बी इन दैट ग्रुप, क्योंकि आपको सीखने को तो कुछ मिल नहीं ना। तो वाइगोत्स्की कहता है ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे ग्रुप में रहो जहां पे और लोग आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वहां आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये इन जनरल भी ट्रू है, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे भी कह रहा हूं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी दुनिया अगर आप चाहते हो कि सब आपको बहुत ऊंचा माने, बहुत ये माने कि तू ही सबसे इंटेलिजेंट है, तो फिर आप ऐसे ग्रुप में रहिए जहां पे आप सबसे इंटेलिजेंट हो, बट इन द एंड आप सबसे स्टूपिड पर्सन हो वहां पे, क्योंकि आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग क्या है? डेफिनेशन पूछ ली अब। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जब हम एक बच्चे को सपोर्ट देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चा अपने लेवल पे जहां पे है उसको ऊपर पहुंचाया जा सकता है, तो हम सपोर्ट देते हैं। फिर जब बच्चा वहां पे पहुंच जाता है तो हम सपोर्ट को हटा लेते हैं। ये है स्कैफोल्डिंग। देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ लिखा है किसी में। जोन डीमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, नहीं। द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन इंडिपेंडेंटली डू एंड विद द असिस्टेंट, ये भी नहीं। Amount and nature of support provided child to achieve her potential, yes, this is scaffolding, है ना? Amount and nature of support। अब देखो ये ऑप्शंस ना, पीछे एक क्वेश्चन आया था उसके जैसे ही हैं, बट वहां पे ZPD पूछा था, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग पूछा है, तो क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन सेम है, बट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आंसर इज थर्ड। फोर्थ कह रहे हैं व्हाट अ चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन व्हिच कैन नॉट बी असेस्ड, ऐसा कुछ नहीं, मतलब
स्कैफोल्डिंग क्या है? सपोर्ट जो दिया जाता है बच्चे को उस लेवल पे पहुंचने पे जहां पे वो अपने आप नहीं पहुंच पा रहा, बट कैपेबल है बट अपने आप नहीं, हेल्प से कैपेबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन। अमाउंट भी चेंज होगा, टाइप भी चेंज होगी। किसके अकॉर्डिंग? बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बच्चा किस लेवल पे है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हम उसको सपोर्ट ज्यादा या कम देंगे या अलग अलग तरह का देंगे, तो इस पे डिपेंड करेगा। पहला कह रहे हैं मूड ऑफ द टीचर, टीचर का जैसा मूड है वैसा सपोर्ट देगा। ऐसा थोड़ी होता है, टीचिंग हो रही है यहाँ पे। दूसरा कह रहे हैं कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार के अकॉर्डिंग, तो जो टास्क में बच्चे को रिवॉर्ड मिलना है उसके अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग नहीं। स्कैफोल्डिंग इज डिपेंडेंट ऑन चाइल्ड्स लेवल, चाइल्ड्स नॉलेज, चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। बच्चे के ऊपर, बच्चे को देनी है ना स्कैफोल्डिंग, बच्चे के निष्पादन के स्तर पर, मतलब बच्चे की परफॉर्मेंस के लेवल पे बिल्कुल ठीक। बच्चे की नैसर्गिक योग्यता, इनेट एबिलिटी, मतलब जिनके साथ बच्चा पैदा हुआ है, जिन एबिलिटीज के साथ बच्चा पैदा हुआ है, ऐसे नहीं है। बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, बच्चे का लेवल देखा जाएगा, बच्चे की नीड देखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प सपोर्ट दिया जाएगा, और दिस इज स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग में एक चीज याद रखना, टीचर करके नहीं दिखाता है, टीचर बताता नहीं है कि आंसर ही होगा, टीचर हिंट देता है और थिंकिंग बच्चा अपने आप डेवलप करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अडल्ट टू द असिस्टेंट they provide to facilitate progression of child from current level of performance to potential level of performance, it is called। देखो क्या हो रहा है, जो अडल्ट है वो दे रहे हैं असिस्टेंस, मतलब सहारा। किस लिए दे रहे हैं? कि जहां तक बच्चा है वर्तमान स्तर, ठीक है, वहां से संभावित क्षमता, जहां तक बच्चा पहुंच सकता है, जहां तक बच्चा पहुंच सकता है, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब जहां तक बच्चे को पहुंचाया जा सकता है, वहां तक पहुंचाने के लिए अडल्ट हेल्प कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है ना। मतलब बच्चे का एक लेवल है, बच्चे का कुछ लेवल है, ठीक है, बच्चे का लेवल ये है, बट हम बच्चे को यहां तक पहुंचा सकते हैं। ये है, ध्यान से सुनिएगा, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, और ये है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बच्चा यहां तक तो खुद कर पा रहा है, इससे ऊपर का टास्क नहीं कर पा रहा है, बट हम उसको हेल्प देकर, हम उसको सपोर्ट देकर इस इधर से इधर पहुंचा सकते हैं, हम उसको पहुंचा सकते हैं। तो जो पहुंचा हम सकते हैं, हम कैसे करते हैं? ये जो चीज है ये क्या है? ये है स्कैफोल्डिंग। ये जो हम सपोर्ट दे रहे हैं ऊपर पहुंचाने के लिए, बच्चे की थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, ये स्कैफोल्डिंग है। तो आंसर इज सहयोग देना, समीपस्थ विकास, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक। आंसर इज सहयोग देना, तो स्कैफोल्डिंग है आंसर। तो ऑप्शन हो गया सेकंड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। एग्जाम्पल, अब मैंने बताया ना स्कैफोल्डिंग क्या होती है, टीचर खुद नहीं करके दिखाता, टीचर ये भी नहीं बताता आंसर क्या है, टीचर हिंट देता है, टीचर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा अच्छा ऐसा क्यों नहीं हुआ या ऐसा ही क्यों हुआ। अब बच्चे से जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा ही क्यों हुआ, तो बच्चे की थिंकिंग में आएगा कि हाँ भाई ऐसा ही क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो बच्चा सोचेगा, उस सोचने से उसकी थिंकिंग इंप्रूव होगी। तो स्कैफोल्डिंग में हिंट दिया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो पहला कह रहे हैं गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्लूज एंड आस्किंग क्वेश्चन एट क्रिटिकल जंक्चर। ये देखो ये रहा कि उनको प्रॉम्प्ट मतलब थोड़ा सा उकसाया जाएगा सोचने के लिए, क्लूज दिए जाएंगे, आस्किंग क्वेश्चन एट क्रिटिकल जंक्चर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट बच्चा कर रहा होगा तो पूछा जाएगा यहाँ ऐसा स्टेप क्यों किया, तो बच्चा सोचेगा हाँ यहाँ ऐसा स्टेप क्यों किया, तो सोचने के लिए उकसाया जाएगा। ये है स्कैफोल्डिंग का टाइप, तरीका कैसे किया जाता है। बट बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर देने से स्कैफोल्डिंग नहीं होती है, वो मोटिवेशन ही होता है सिर्फ। ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चन, बिल्कुल गलत है। आप खुद एक्सप्लेनेशन बता दो और ये बच्चा उसको एनकरेज ना करो कि पूछे क्यों, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है, ये स्कैफोल्डिंग नहीं है। फोर्थ, ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवॉर्ड, रिवॉर्ड से कुछ नहीं होता, रिवॉर्ड बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, रिवॉर्ड बिल्कुल अलग चीज है, इसका कुछ नहीं लेना देना। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऐसे प्रश्न पूछो जहां पे बच्चा मतलब सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? अच्छा उदाहरण, तो अच्छा उदाहरण ऐसी होगा जहां पे कुछ मतलब ऐसी चीज होगी जो हम बात कर रहे हैं। पहला उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर ले, मतलब बच्चे को उस लेवल पे पहुंचाना ना जब तक वो खुद ना कर ले।
ऑफरिंग अ रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम क्विकली, रिवॉर्ड नहीं देते हैं पियाजे, मतलब वाइगोत्स्की की थ्योरी में रिवॉर्ड नहीं है। टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, तो बच्चे को अगेन एंड अगेन करने के लिए आप ये कह रहे हो कि हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू दिमाग चला, थोड़ा और सोच, कर सकता है। कुछ हद तक ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं ऑप्शन, अगर और कुछ नहीं होगा तो ये आंसर होगा। प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल, हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल ठीक ठाक है, ये भी हो सकता है आंसर। टेलिंग हर शी कैन नॉट गो होम अंटिल शी सॉल्व द प्रॉब्लम, अब ये तो बिल्कुल गलत है कि घर नहीं जाएगी जब तक सॉल्व नहीं करेगी, ये गलत है, ये पनिशमेंट हो गया। तो पहला गलत है, चौथा गलत है ना। अब हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम आगे के स्टेप बच्चा करे, हो सकता है उसमें सोचना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे टीचर ने करके दे दिया था। तो हमने क्या बोला, स्कैफोल्डिंग ना टीचर करता नहीं है, टीचर हिंट देता है करने के लिए, करता बच्चा खुद है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आधा तो आपने कर दिया ना, हो सकता है उसके बाद बचे ही कुछ ना। बट इसमें क्या, टेलिंग हर दैट शी कैन डू, तुम कर सकते हो, सोचो, तुम कर सकते हो, सोचो और सोचो, ये है ज्यादा अच्छा आंसर। ठीक है, तो बेस्ट आंसर जो यहाँ 12th क्वेश्चन में बन रहा है वो है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे करेगा बच्चा ही, बट इस थर्ड ऑप्शन में टीचर खुद कुछ कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको नहीं लगाया, क्योंकि टीचर नहीं करता है स्कैफोल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हेन अडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, क्या कर रहा है टीचर, अपना सपोर्ट को एडजस्ट कर रहा है कि बच्चे का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैं सपोर्ट को बढ़ा घटा रहा हूं। तो इस सपोर्ट को बढ़ाने को घटाने को बच्चे के लेवल को देखते हुए हम जो सपोर्ट में चेंज लाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो सीधा सीधा है क्वेश्चन, तो इंटर पता नहीं क्या वर्ड ही पता नहीं क्या लिखा हुआ इन्होंने, डिस्कवरी लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, तो आंसर इज स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये शायद मैथ्स की टर्म है, बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, इस तरह से कुछ फंक्शन होते हैं, ये शायद उससे रिलेटेड है, ऐसी मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं ना 4 ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो जब चाहिए तब सपोर्ट दे रहे हैं या क्यूज दे रहे हैं, क्यूज का मतलब होता है हिंट। ठीक है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये क्या है, ये स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग को यहाँ देखो क्या लिखा है, पाड़ ढांचा, हिंदी में ना ट्रांसलेशन की बड़ी दिक्कत है, तो आंसर इज स्कैफोल्डिंग। तो ये था स्कैफोल्डिंग, बड़ा सीधा क्वेश्चन था कुछ नहीं इसमें, बट लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनका ग्लास जो है, कप जो है चाय का ऑलरेडी भरा हुआ है, तो आप खाली कीजिए, दोबारा से वीडियो देखिए अगर जरूरत पड़े तो, बट कॉन्सेप्ट को समझिए, और जरूरी नहीं है यही वीडियो देखिए जो जिसमें थ्योरी एक्सप्लेन की गई है ना, जिसमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया, वो देखिए, कंफ्यूजन दूर होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया हो जो यहाँ पे डिस्कस किया। अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है, बाकी ये है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाए एजुकेशन में और उसकी कमियां क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे इसके बारे में और। ठीक है।